एक बार, ठीक है। छोटा सा कोड है, बड़ा कोड नहीं है, तो एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ है क्या। अरे यार, बच्चे चले गए। इनसे बोलना था मुझे एक बार अपना वो भेज देते। हाँ, अरे उनकी आईडी मुझे लेनी थी एक बार। ये क्या है? चलो आईडी मैं बाद में लेता हूँ। मैं आराम से लूँगा, शाम में दिन में बैठ के लूँगा आराम से। दिन में मैं कॉल करूँगा तो आईडी बता देना एक बार, ठीक है। और कॉल करता हूँ, मैसेज आएगा, कॉल आए तो दे देना, या अपनी व्हाट्सएप मुझे पर्सनल आईडी आईडी अपनी भेज दो। मैं ऐड कर दूंगा। तुम्हारा वो अटेंडेंस लगेगी ना उससे सीट पे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे करना है क्या हमें यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें आज करना है एक तो यूआरएल रीराइटिंग करना है एक तो, ठीक है। और इसके अलावा हिडन फॉर्म फील्ड्स आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया। और ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। पहले हिडन फॉर्म फील्ड देख लेते हैं। और मैं पेंट में समझाऊंगा और कोड आपको इसी में बता दूंगा, फिर आप कोड कर लेना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, तो इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ ये चीज़। पर समझाता हूँ है क्या हिडन फॉर्म फील्ड में। तुम करते क्या हो ना, जैसे कि तुम्हें एचटीएमएल आता है, तो एचटीएमएल में एक फॉर्म में एक टैग था, इनपुट टाइप हिडन। इनपुट है ना, इनपुट टाइप हिडन। मैंने कहा था ये बैकएंड में कभी करोगे तब इसके बाद जानोगे। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा मान लो पेज है, सर्वलेट है, ठीक है, या एचटीएमएल पेज बोल लो आपका, ठीक है। और ये मान लेते हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। लॉगिन कर रहे हो तो आप यहाँ पे दो चीज़ देते हो। क्या देते हो आप, फॉर एग्जांपल या तो नेम देते हो, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल देते हो और पासवर्ड देते हो, और एक सबमिट बटन दे देते हो, ठीक है। तो जैसे इस पे आप नेम डालोगे अपना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेम डालोगे, ठीक है, ईमेल डालोगे, एंड यहाँ पे आप डालोगे पासवर्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे सबमिट बटन डालोगे, तो होगा क्या, ये डेटा जाएगा किसके पास आपका। ये डेटा किसके पास जाएगा, ये डेटा जाएगा किसके पास आपका, ठीक है, सर्वलेट के पास। ठीक है, तो सर्वलेट के पास जाएगा। तो सर्वलेट के पास जाएगा, बिल्कुल लॉगिन सर्वलेट के पास है ना। और यहाँ पे हम वैलिडेट करवाएंगे कि भाई नेम आपका, सॉरी ईमेल आपका अगर इक्वल होता है इसके, ठीक है, और पासवर्ड मान लो इक्वल होता है, ठीक है, पासवर्ड होता है मान लो तो इसके, वो वैलिडेट आप करवा देना, मैं बता रहा हूँ तो करवा देना, करवा चुका हूँ मैं ये काम कई बार, ठीक है। इसके इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, ये एक काम करो ऐसा ना करके ना, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे आप क्या करना, कुछ भी आप दिखा देना, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर्म बना दूंगा, ठीक है। अब सर्वलेट में फॉर्म बनाना आता है आपको, आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर पूरा अपना फॉर्म बना सकते हो। तो फॉर्म में करना है क्या, आप फॉर्म में देखो यहाँ पे तो आप दिखा देना ईमेल अपनी जो नॉर्मली दिखाते हो फॉर्म से बाहर। फिर फॉर्म बनाना, फॉर्म के अंदर क्या करना, आप एक लेना इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या लोगे, एक इनपुट टाइप हिडन ले लोगे। और उसके अंदर ना इनपुट टाइप, मैं कोड भी दिखा दूंगा इवन, इनपुट टाइप हिडन ऐसा कर लेना। या मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार, एक काम करता हूँ। देखो तुमने करा है क्या, सिंपल समझो, यहाँ तो हालांकि नेम और पासवर्ड ही लिया है, आप चाहो तो ईमेल भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक ये बना दी तुमने, ठीक है, एचटीएमएल में। उसके बाद करोगे क्या तुम, करोगे क्या, यहाँ पे वो सारा डेटा फैच कर लोगे। फैच कर लिया, मान लो यूज़र फैच कर लिया, तो मैंने फैच कर लिया, नेम ईमेल ये सब फैच कर लिया, यहाँ प्रिंट भी करवा दिया मान लो ईमेल मैंने। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म बनाओगे ऐसे, फॉर्म, ठीक है, इनपुट टाइप हिडन। और यहाँ पे तुम क्या करना, वैल्यू के अंदर वो नेम जो है वो पास कर देना, जो भी नेम होगा, नेम होगा वैल्यू के अंदर, ठीक है। सही है, वैल्यू के अंदर नेम देंगे तो आपको पता है जो वैल्यू में पास करते हैं वो हिडन में होता है आपका। वैल्यू में हम जो ही पास करते हैं वो हिडन में मतलब इनपुट टाइप में होता है आपका बाय डिफॉल्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ वैल्यू नेम है ना, नेम बट हाइड रहेगा आपका, यहाँ पे इस पेज पर हाइड रहेगा, हिडन कर रखा है। मुझे लग रहा है करवाना ही पड़ेगा आप लोगों को, तो करवा देता हूँ। कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट रुकना, करवा ही देता हूँ मैं। देखना, मैं करवा दे रहा हूँ, कोई नहीं छोड़ो। सिंपल कहानी ये है, कई बार ऐसा होता है आप लोगों को, मान लो कोई डेटा है, मान लो यहाँ पे कोई डेटा है, ठीक है, इस पेज में दिखाना है, और मान लो इस पेज में आपको नहीं दिखाना, ठीक है, और इस पेज में दिखाना था, इस वाले पेज में डेटा यहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, बट बीच वाले में नहीं दिखाना।
अब चेनिंग कुछ इस प्रकार से है आपकी कि ये मान लो इससे कनेक्टेड है आपका, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है। तो डेटा जो इसके पास आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, आएगा वैसे यहीं से, ध्यान रखना। सीधा नहीं भेजेंगे हम, यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, इनकेस मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइड रखूंगा, मुझे यहाँ दिखाना नहीं है, बट डेटा है यहाँ पे और यहाँ से जा रहा है इसके पास। तो मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि डेटा आपको यहाँ रख दिखाना है, यहाँ दिखाना, बीच में नहीं दिखाना, तो उस पार्ट में हाइड कर दो आप। कि मान लो आपको फॉर एग्जांपल कुकी है, कुकी हर पेज में आपकी, ऐड टू कार्ट जो आपने किया हर पेज में है, बट किसी पेज में आपको नहीं दिखाना है, बट उस पेज में है, वो हिडन है आपका बट डेटा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब प्ले करते हो, कोई वीडियो प्ले करते हो यूट्यूब की, और आप कमेंट करते हो, बताया था मैंने, तो कमेंट की आईडी जनरेट होती है। तो आईडी हर किसी को दिखानी नहीं है उस पेज पे। ठीक है, तो उसको हाइड कर सकते हैं। वैल्यू बट वहाँ पे है। अब क्यों है, कोई कल को आपको रिपोर्ट करता है आपके कमेंट पे, तो यूट्यूब डिलीट करेगा। अब डिलीट कैसे करेगा, इतने सारे कमेंट में से आईडी से पकड़ेगा। राइट। तो आईडी नॉर्मल यूजर को दिखानी नहीं है, वो एडमिन के लिए है। तो ऐसे ही मान लो कुछ डेटा ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो एडमिन के लिए हो। ऐसा मान लो फॉर्म भर रहा था ही मैं, लॉगिन डाला था, मान लो एक आईडी जनरेट होती है वहाँ पे, तो आईडी मुझे यहाँ पे हाइड रखनी है। ठीक है, बट वो एडमिन को दिखानी है आईडी क्या है इस यूज़र की। ऐसा कर सकते हैं ना, ये चीज़। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ फटाफट से ना, यहाँ पे इक्लिप्स पे आते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, लॉन्च कर देते हैं। और एक बात बता देता हूँ मैं, जैसे अब स्प्रिंग बूट जब करवाऊंगा ना, तो पहले मैं आपको मेन मेन टॉपिक करवाऊंगा इंटरव्यू के हिसाब से। इजी इजी आप आराम से बाद में करें, जो काम के आपके इतने है नहीं, जो मेन मेन है इंटरव्यू पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन करेंगे, जो मेन है प्रोजेक्ट बनाओगे, वो पहले वो टॉपिक में करवाऊंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा आपका, ताकि आप जो जावा के इंटरव्यू हैं आप बैठ पाओ। ठीक है, तो एक बार एक लिस्ट पे आते हैं। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, फटाफट से फाइल पे जाके एक न्यू पे जाके एक यहाँ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे दे दूंगा हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक है, हिडन, हम टॉपिक का नाम क्या, हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक है, ये कर दिया, और यहाँ पे बस नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिनिश। क्या हो गई, एरर दूर हो गया? जो कौन सा एरर आ रहा था, जो प्रोजेक्ट दिया था वो वाला, जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था उसमें हो गया रिजॉल्व? क्या किया था तुमने? रीज़न तो बताओ, रीज़न क्या था? थे डाल दे रीज़न, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, रीज़न तो पता होना चाहिए क्या रीज़न था। कल को फिर मान लो सेम आगे, फिर तुम वही करोगे काम, बार बार चैट जीपीटी करोगे। चैट जीपीटी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीज़न पता निकल समझ में आ जाए रीज़न क्या था। हालांकि वैसे देखो मेरे में तो नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने तो करा है। और इवन वो भी हो गया आपका, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला भी हो गया है हमारा। ठीक है, लॉगआउट वाला ही परफेक्ट काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है काम। अब हम उसमें ऐड टू कार्ड वाला ही फंक्शनलिटी लगा लगाएंगे, फुटर साइड बार भी बनाएंगे एडमिन पैनल पे। ठीक है, बहुत चीज़ें करेंगे। और ये रिएक्ट में करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मैं रिवीडियो दे दूंगा एक बार। ठीक है, तुम्हारे में से मैंने शायद नहीं करवाया था। ठीक है, अगर देखो जब पढ़ाता है कोई टीचर, तो सेम चीज़ें हर बार नहीं आती हैं, चीज़ें बदलती हैं थोड़ी थोड़ी। खैर मैं भी इस पर आता हूँ, हमारा टाइम वैसे भी कम है। मैं, टाइम कितना हुआ, आधा घंटा ही रह गया, चलो कोई नहीं, इस पर कंप्लीट करना है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। सिंपल मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके एक फॉर्म बना देता है। तो फॉर्म तो मैं एक काम करूँ क्या, वहीं से ले लूँ? चलो कोड में वहीं से ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज करना है कर लेना। फॉर्म, ये फॉर्म बना दिया। ठीक है, बन गया। अब फॉर्म मैं बनाऊंगा नहीं, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ फॉर्म वॉर्म। ये रहा फॉर्म। ठीक है, कोड पता है आपको फॉर्म का बनाना आता है, कई बार बनवाया हमने। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेम नेम है, ईमेल है, नेम पासवर्ड है। ठीक है, ये है, दो चीज़ है यहाँ पे। सही है। ओके, नाउ अब करना क्या है मेरे को, सबनेट पे आते हैं, सबनेट बनाते हैं, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं लॉगिन। लॉगिन सबनेट है हमारा ये, और एम पैकेज का नाम हो गया, और यहाँ फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, या मैं कर ही देता हूँ, छोड़ो, एक्सटेंड्स करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डू गेट हो जाएगा, एक डू पोस्ट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे सर्विस हो जाएगा। ओके। ठीक है,
ये कर लिया, यहाँ पे इसको हटाते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे कर लेना आप रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कर दिया। और एक बार प्रिंट राइटर भी यूज़ करना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं प्रिंट राइटर भी लिख डाल देता हूँ एचटीएमएल लिखने के लिए, है ना। ये कर दिया, ठीक है। अब जो डेटा यहाँ पे दिया है मैंने, वो डेटा मैं वहाँ पे फैच कर लेता हूँ, नेम और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ फैच कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ फैच कर लेते हैं कैसे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पैरामीटर में वो की डाल देंगे, वहाँ पे जो दिया एचटीएमएल में हमने, है ना। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल पासवर्ड, ठीक है। तो स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके, गेट पैरामीटर करके यहाँ पे डाल देंगे की, ये आ जाएगा नेम और ये। और मैं एक आईडी भी जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पे, आईडी बाद में करता हूँ, एक मिनट रुकना। तो पहले यहाँ पे आते हैं, ये की डाल देते हैं, ये की, ये यूज़र लिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पास है, ये मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब वो तो डेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आके, ठीक है। इसके बाद बोलता हूँ क्या, इफ़, ठीक है, नेम, अगर नेम जो है मेरा डॉट इक्वल होता है, मान लो, अभी के लिए मैं बस ना, ये अब इसे ईमेल भी ले सकते हो, मान लेते हैं। तो मैं एक का कम तो ईमेल ही कर देता हूँ इसे, यहाँ पे ना ईमेल के लिए बोलते हैं, ठीक है। ईमेल डालना है पे, आप ईमेल करते हैं, चलो, ठीक है। ईमेल थोड़ा सही रहेगा, तो यहाँ पे आता है और मैं बोलता हूँ ईमेल। अगर ये ईमेल मेरा यहाँ पे इक्वल होता है किसके, मान लो डुकैट के, @gmail.com के, एंड यहाँ पे आते हैं पासवर्ड जो होगा आपका, अगर वो इक्वल होता है, मान लेते हैं किसके, यहाँ पे होता है डुकैट F123 के आगे इक्वल होता है हमारा। तो अगर नहीं होता तो क्या करेंगे, अब पता है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे, out.println, ठीक है। यहाँ पे बोल देंगे क्या, नेम, इनपुट वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन, यस सॉरी, इनपुट्स आर रॉन्ग, ऐसे बोल देता हूँ सिंपल। आप कुछ और मैसेज दे देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर इक्वल होता है तब मैं क्या करूँगा, एक आईडी जनरेट करवाऊंगा, है ना। तो रैंडम, रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम, रैंडम क्लास सबको याद होगी, एच टी कोड जावा में करवाया था मैंने, है ना। फिर यहाँ से एक आईडी जनरेट करवाते हैं, आईडी, है ना। तो आईडी मैंने जनरेट करवा ली, आर डॉट यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट इंट बाउंड, और यहाँ पे कर देते हैं 100+1 कर लेते हैं, और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे, तो एक आईडी जनरेट हो जाएगी यूज़र की, ठीक है, यूज़र आईडी, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है मेरे को, तो फॉर्म बना लेते हैं, out.println। अब फॉर्म मैं यहीं से ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, बनाने के टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ पे आता है, और इसको जगह मैं पेस्ट कर, तो करेंगे क्या, ये फॉर्म बन जाएगा। देखो जब वो ये डालेगा, अगर ये सही होगा तभी ये फॉर्म आएगा, मतलब दिखेगा आपको, ठीक है। तो फॉर्म अगर यहाँ पे दिखेगा हमें, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, अगर देखो, हम आईडी जो है ना, हमारी आईडी, इसको रखेंगे, यूज़र को दिखाएंगे नहीं, हाइड रखेंगे। बट देखो ये आईडी है यहाँ पे, ये आईडी यहाँ पे क्या है, यूज़र आईडी यहाँ पे है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे आईडी नहीं है, है ना। यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर इस फील्ड में आईडी है, बट हमें यूज़र को नहीं दिखाना, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, बस यहाँ पे यूज़र का, मान लो अब नेम तो है नहीं, चलो कोई नहीं, चलो मान लेता है यूज़र का नाम भी, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, या छोड़ रहने दो, ठीक है। हम क्या ईमेल दिखा देंगे फॉर एग्जांपल, ईमेल दिखाना चाहो तो यहाँ दिखा दो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, out.println, अगर प्रिंट करवाना चाहो यहाँ पे ईमेल, यूज़र की ईमेल प्रिंट करवानी है तो ईमेल प्रिंट करवा दो। ईमेल क्या होगी, यही ईमेल हो जाएगी इक्वल, ठीक है। तो हमने ईमेल भी दिखाई यूज़र की यहाँ पे, उसके बाद उसकी आईडी भी है यहाँ पे, और ये सबमिट है, तो आईडी मुझे रखनी थी हाइड यूज़र की। अब जैसे वो सबमिट करेगा, ये डेटा कहाँ जाएगा, आईडी कहाँ जाएगी आपकी, ये आईडी चली जाएगी कहाँ पे, सेकंड पेज पे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे आईडी भेजी है, आप चाहो तो यहाँ पे नेम भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉन्कैट कर लेता हूँ एक बार, वैल्यू में ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ क्या, ईमेल, ठीक है। आईडी और ईमेल थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे, ये भेज देंगे वहाँ पे। और बस सेकंड पेज चले जाएंगे, सेकंड सबलेट पे, तो आता है यहाँ पे, सेकंड सबलेट पे आते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे बोलता हूँ क्या, होम बोल देते हैं, या फिर जो भी नाम देना दे देना, फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, इसका एक @वेब सर्वलेट यहाँ पे डाल देंगे, /2 जो यहाँ पे दिया था हमने, सेकंड एक्शन में बताया था ना, तो /2 यहाँ पे कर लेते हैं। अब बाकी यहाँ पे सेम ही है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। टाइम ही का तो सारा इशू है यहाँ पे, तो एक बार कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से क्या क्या हटाना है मेरे को, ये सब मैं हटा दूंगा। ठीक है, इस सब मैं हटा दूंगा यहाँ से, हटा दो। ठीक है, सेकंड है। अब सेकंड में करना क्या है, कुछ नहीं, वो नेम जो ईमेल जो भी है आपको लेना है आप ले सकते हो यहाँ पे, प्रिंट करवाना करवा दो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आप यहाँ से क्या करता हूँ, प्रिंट करवा दूंगा बेसिकली, क्या, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर दे दो जो यहाँ पे तुमने दिया हुआ है पैरामीटर। पैरामीटर क्या दिया है उसका, ये नेम में यूज़र। ठीक है, पैरामीटर यूज़र है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे यूज़र पास कर दिया होम में, जो कर रखा है, और यहाँ पे आ जाएगा वेलकम यूज़र, जो वैल्यू पास की थी वहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, और रन करके देख लेते हैं एक बार। तो सेव करते हैं यहाँ पे सेव कर लेना, यहाँ पे आएंगे, सेव करके एक बार रन कर लेता हूँ, लॉगिन पे, ये ना। ठीक है, सेव कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ डालता हूँ ने ईमेल, इस पर मत जाना है, ये फॉर्म वॉर्म पे बस कॉन्सेप्ट हो जाए। नेम डाला, ईमेल डाली मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ईमेल डाल दिया मैंने यहाँ पे, ईमेल डाली डुकेट वाली, एक्चुअली हमने वैलिडेशन में वो बताया ना डुकेट। और पासवर्ड डालना है कौन सा, ये वाला, डुकेट 123। ठीक है, तो डुकेट 123 है क्या, ये रहा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया। देखो ये आ गया हमारा फॉर्म, लेकिन मुझे इस पर एक कोड और लिखना है, पता है आप लोगों को, है ना। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये भी कर लेना। हाँ बिल्कुल, ये करना ही करना है, नहीं तो फिर वो आ जाएगा ये ना, मैं इसमें भी कर देता हूँ, होम पे भी। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सेव कर लेना, और दोबारा रन कर लेते हैं एक बार। स- जब ये कोड रन करता है ना और ये आता है तो दुख होता है। ठीक है, दोबारा क्योंकि स्टार्ट करना पड़ रहा है, सबनेट में ये दिक्कत है, दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ने ईमेल डाल दी हमने यहाँ पे, और पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ईमेल आ रही है ना, ईमेल दिखाई है, बट कोई आईडी भी है इसकी यूज़र की यहाँ पे। आईडी कैसे देख पता लगी, कंट्रोल यू करो, देखो आईडी आई है वैल्यू 10, है ना, आईडी भी है देखो यूज़र की, बट वाली आईडी हाइड है, देख रहे हो। तो उस यूज़र की आईडी भी जनरेट हुई है यहाँ पे, 10 आईडी। और मैं जब सबमिट पे क्लिक करूँ तो देखो मैं वेलकम पे दिखा रहा हूँ, जब आगे यहाँ पे दिखा रहा हूँ आईडी। तो मैंने कहाँ आईडी नहीं दिखाई, मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दिखाई। तो हो सकता है आपको किसी पेज में दिखाना है डेटा, नहीं दिखाना हो। मान लो ये पेज था यूज़र वाला, तो यूज़र को हमने आईडी नहीं दिखाई। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला पेज होता है किसका, एडमिन वाले का, तो एडमिन को आईडी दिख रही है, हाँ इस ईमेल आईडी की आईडी ये है 10 फॉर एग्जांपल। आयो समझ में, कई जगह दिखानी होती है, कई जगह नहीं दिखानी होती डेटा, तो ऐसा डेटा कई जगह हमें दिखाना है, कई जगह नहीं दिखाना है। ऐसा ऐड टू कार्ड करते हो, तो ऐड टू कार्ड में प्रोडक्ट के कार्ड्स होते हैं ना आपके, आते हैं नंबर आते हैं, कितने आपने ऐड टू कार्ड किए हैं। तो मान लो आपको कई जगह दिखाना है, कई जगह नहीं दिखाना हो इन केस, तो आप हाइड कर सकते हो वहाँ पे। डेटा है उस पेज पे बट हाइड कर रखा है, ऐसा नहीं डेटा इस पेज में नहीं है, 10 है, आईडी बट दिखानी नहीं है यूज़र को। बट ये डेटा मुझे किसी और पेज पे दिखाना था, एडमिन वाले पेज पे, तो एडमिन वाले पेज पे मान लो यहाँ पे आईडी हमने दिखा दी। ठीक है, तो ये डेटा को मैनेज कर रहे हैं, किसी पेज पे दिखा रहे हैं, किसी पेज में नहीं दिखा रहे, बट है डेटा उस पेज में भी। तो ये करते कैसे, हिडन फॉर्म फील्ड से कर सकते हो। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा लेके जा रहा है, अब कहीं पे दिखाना है, कहीं पे नहीं दिखाना आपको। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाना था, यहाँ दिखाना तो दिखा दिया, यहाँ दिखाना दिखा दिया, और यहाँ पे नहीं दिखाया हमने, यहाँ पे नहीं दिखाया, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहे। ठीक है, वहाँ पे नहीं दिखा रहे। तो यही था, इतना ही था हिडन फॉर्म फील्ड, तो इजी इजी था, बहुत हार्ड था नहीं इतना। मेन कॉन्सेप्ट समझो, कहीं पे दिखाना है, कहीं पे नहीं दिखाना, तो वहाँ पे हाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे यूट्यूब का मैंने एग्जांपल लिया कि आईडी यूजर ने कमेंट किया, आईडी जनरेट हुई है उस कमेंट की, बट दिखानी नहीं नॉर्मल यूज़र को, वो किसको दिखानी है, एडमिन को। तो एडमिन को दिख रही है एडमिन के पेज पे आईडी, है ना। कि मान लो यूज़र ने कमेंट किया अपनी मेल आईडी, तो मेल आईडी उसको दिख रही है, बट उसको आईडी नहीं दिख रही यूज़र को। नहीं, एडमिन को उसकी आईडी भी दिख रही है, कमेंट भी दिख रहा है, तो इस आईडी से वो उस कमेंट को डिलीट कर सकता है, पकड़ के। यही था, इतना ही था, हिडन फॉर्म फील्ड बहुत सिंपल था। इसके बाद एक URL रीराइटिंग भी है आपका।
अब जैसे यूआरएल रेटिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे आप देखोगे ना, यहाँ देखो, ठीक है, ये यूआरएल है, तो यूआरएल में भी देखो डेटा है कुछ आपका, एक की है और कुछ वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैं मान लो अमेजोन पे आऊँ, अमेजोन पे भी देखते हैं एक बार अमेजोन। हालांकि अमेजोन पे तो ये चीज़ सर इंक्रिप्टेड रखते हैं लोग अपना, देखो इन्होंने है बट इन्होंने इंक्रिप्ट कर रखा है पूरा, देख रहे हो। ये देखो एक डेटा है यहाँ पे, ये की है, ये एक डेटा है उसका। तो एक बार यहाँ पे आते हैं, कंटेंट आईडी ये रही, की उसकी आईडी ये रही। तो की और वैल्यू के पेयर में डेटा को हम सेंड कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे बाय यूआरएल। यूआरएल में डेटा रख सकते हैं और यूआरएल के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे हिडन फॉर्म फील्ड में तो हम कंट्रोल यू करोगे तब दिखता है, लेकिन वो आपको यूआरएल पे ही दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल ही है, ठीक है। ये वाला आपका लेना है अभी, ठीक है, करना कुछ नहीं है, फॉर्म बनाओगे, नेम लिया, पासवर्ड लिया, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद उसके बाद क्या होगा, डेटा आएगा आपका नेम पासवर्ड यहाँ पे सर्वर के पास। अगर पासवर्ड मेरा इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा। क्या, अब एक की दे देना, अब वैल्यू में क्या होगा, वैल्यू में नेम होगा तुम्हारा, वही नेम, ठीक है। ठीक है, देखो की तुम्हारी ये है एक्चुअली में, की एंड वैल्यू, ठीक है। तो ये डेटा डेटा कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट सबलेट पे, एक सबलेट है, सबलेट का यूआरएल दे रखा है जो एक्शन पास करता है ना, वही वाला यहाँ पास कर रखा है, ठीक है। यूआरएल पास कर रखा है बेसिकली फर्स्ट नाम का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएंगे, फर्स्ट वाले सबलेट पे जाएंगे, तो उसका यूआरएल क्या है, फर्स्ट ही है, फॉर एग्जाम्पल। तो की दे दी और वैल्यू दे दी, बस इतना ही करना था। तो ये डेटा तुम्हारा चला जाएगा यूआरएल के थ्रू, कहाँ, दूसरे पेज पे, फर्स्ट वाले पेज पे, इस पर आ गया। और यहाँ से तो की वही लगाई, डाली हमने यहाँ से, की डाली और वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, प्रिंट कर दिया। तो डेटा आपके बार कहाँ पे, यूआरएल पे है, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया, नहीं आया तो ट्राई करो एक बार करके देखो, ठीक है। मैं ये दोनों फाइल दे दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको कोड को करके देखो, रन करके देखो आप लोग। अगर इसको समझ में नहीं आया मुझे बता दो, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी ट्राई कर लो खुद से एक बार। अब वो ग्रुप कहाँ है, ये रहा। इतना सिंपल था वैसे, हार्ड नहीं है। यू आर राइटिंग आपका हो गया, हिडन फॉर्म फील्ड्स एक आपका हो जाता है, ठीक है। हिडन फॉर फॉर्म फील्ड्स, कहाँ चला गया हिडन फॉर्म फील्ड्स। इसी के साथ गाइस आप लोगों का ना सर्वलेट जो होता है एंड होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो मेन जो है इसमें कुकीज़ वाला लगा होगा आपको, एचटीटीपी सेशन है, फिल्टर है। और अब मैं करवाऊंगा आपको मेन मेन टॉपिक, ठीक है। कल से ही करवाऊंगा, तो कल से छुट्टी मत करना आप लोग बिल्कुल भी। आप लोगों ने पीछे ध्यान, जाव में ध्यान दिया मुझे मतलब नहीं, लेकिन कल से मत देना छुट्टी करना, क्योंकि कल से वो टॉपिक स्टार्ट होंगे जो इंटरव्यू पूछता है आपसे, जो कंपनी में काम करोगे। हाइबरनेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाइबरनेट को देखेंगे। तो आप बोलोगे कितना मज़ा आ रहा है सर हाइबरनेट में, क्योंकि जो काम जेडीबीसी में करे थे ना आप, वही हाइबरनेट में करोगे, लेकिन बहुत हाइबरनेट खुद से खुद कर देगा, आप बस कोडिंग पार्ट पे ध्यान दोगे, डेटाबेस वाले पार्ट पे ऑटोमेटिक हाइबरनेट खुद से कर देगा। ओआरएम देखेंगे कल हम। इसके बाद स्प्रिंग, इस पर स्प्रिंग पे आएंगे कल, तो ओआरएम हाइबरनेट देखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन, एनी डाउट, शिवम, दिपेश, नो सर, नो सर। ठीक है। अच्छा यही टॉपिक बता दूं आप लोग का, अगर अगर नहीं पढ़ा आपने सबरेट अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबरेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। ना इंडस्ट्री पूछेगी ना करवाएगी काम आप पे, जो होगा कल से स्टार्ट में ही रहेगा आपका। तो कल की छुट्टी मत करना, कल से आप देखना, अगर आप आपने बैकएंड नहीं देखा, एडवांस अभी स्टार्ट किया तो नहीं देखा आपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कल से ध्यान दे देना आप लोग, क्योंकि सबरेट ना इंडस्ट्री पूछ रही है आपसे ना आपसे काम करवाएगी। ये तो बस ऐसे था कि हाँ कर लो, सिलेबस में भी है, बट हाइबरनेट हर कंपनी मांगेगी, तो हाइबरनेट अच्छे से देखना। हाइबरनेट बढ़िया से करवाता हूँ तुम्हें। उसके अलावा जेपीए देखेंगे, फिर आते हैं स्प्रिंग की तरफ, कोर देखेंगे, स्प्रिंग बूट कोड देखेंगे, फिर एओपी देखेंगे, फिर देखेंगे हम स्प्रिंग बूट जेडीबीसी देखेंगे। हाँ स्प्रिंग बूट, फिर वेब एमवीसी देखेंगे। फिर देखेंगे हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट रेस्टफुल वेब सर्विसेज देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कहते हैं माइक्रो सर्विसेज देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं आपके।
ये और पेन पेटी है क्या है ना। ठीक है, तो पहनो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी और मोटी पहनो। ठीक है ना, पहनो मत। ऐसा इसलिए जब देखना सुपीरियर तो अच्छे से देखो। ठीक है, वरना डिसेंट दिखोगे। और उतना हमें गोल्ड, यार गोल्ड की पहनो, गोल्ड की पहनना हो तो थोड़ा तुम बॉडी बना के फिर पतली सी पहन सकते हो, अच्छी लगेगी। ठीक, मोटी अच्छी लगती नहीं गोल्ड की। वो मोटी वाली थोड़ा सा लगता है, फिर वो होता है ना, तुम यूट्यूब पे देखते हो जो बनते हैं, हरे रहते हैं, मतलब हो गई। ठीक है, साउथ के जो होते हैं ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, स्टूडेंट लाइफ है आपकी, डिसेंट दिखो। ठीक है, चैन पहनो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिल्वर की चैन पहनो, मोटी पहनो। और गोल्ड पहनो तो पतली पहनो। ठीक है, कितने की लिए थे इसलिए चैन? ये मैंने देखो ये लिया ना, दुकान में गोल्ड का पेन रखा है ये इस टाइम मैंने लिया था, इतने का मुझे पड़ा था, ये 5 साढ़े 5 6 हज़ार का ऐसे पड़ा था ये मैंने लिया था सोने का। इसमें पड़ा था 6 का साइज। ठीक है, तो 5 साढ़े 5 6 का पड़ा था ये। अभी इसकी कीमत बता दूं, आई थिंक ये 12 डबल हो गई। मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पहले थी, बहुत पहले मतलब हो गया है इसको काफी टाइम। हाँ, हाँ, ये क्या है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है सही बताऊं तो। क्या मैं लेने गया था ना, ऐसे ऐसे गया मैं, बोला मुझे चाहिए बस, ठीक है मैंने दे दिया पर्ची वर्ची। हालांकि वो ऐसा नहीं हो, जो गोल्ड वाला था ना जहाँ पे तो फ्रॉड तो कर सकते हैं, फ्रॉड तो करेगा नहीं मेरे साथ। फैमिली फैमिली गोल्ड मैन है, मतलब परिवार का जो होता है ना तो वैसे करेगा नहीं। मेरे स्टूडेंट के
चीज़ और है। तो 2 दिन से आप लोग नोटिस कर रहे होगे गाइस कि लिंक थोड़ा सा लेट आ रहा है। ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पीछे वाली, आपके जस्ट पीछे वाली क्लास में एक थोड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। अब वो थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट चल गया रहा है, अभी चल ही रहा है वो। ठीक है। तो अभी ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है रिएक्ट में। ठीक है। तो थोड़ा बहुत रह गया है। लेकिन अब जैसे कि कुछ जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आते हैं ना, आप अपनी टाइमिंग पे आओ। अपनी टाइमिंग पे आके मेरे को एक बार अपना चेहरा दिखा दो क्लास में आके, एंट्री लेके एक बार दिखा दो, सर मान जाए क्या? ठीक है। तो उस टाइम मुझे पता लग जाएगा कि आप आ चुके हो। तो फिर मैं बाकी को भेज दूंगा यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बच्चे फिर आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन करता है, तो फिर मना तो मैं कर नहीं सकता। अभी देख रहे थे आप एंड में भी वो बच्चा आ ही रहे थे, तीन तीन बच्चे आ रहे थे मेरे पास डाउट के लिए। ठीक है। तो इसलिए कभी भी हो तो आप बस क्लास में एक बार दिखा दो, तो मुझे पता लग जाए आप आ गए, तो मैं बाकी को फिर भेज दूंगा टाइम पे। फिर वो तो डाउट पूछते रहेंगे, मैं पूरे दिन बैठ जाऊंगा, पूरे दिन डाउट पूछेंगे। तो वही कोई चीज़ है।